हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 10 साइंस। मेरा नाम अनुष्का है और आज हम अपना बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले चैप्टर के नाम के मतलब को समझते हैं कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। इसमें लाइफ का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्रोसेस का मतलब है वो फंक्शंस जिनकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रह पा रहे हैं। उन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। Life process are those vital functions of living organisms which are necessary for maintenance of life. किसी भी organisms को ज़िंदा रहने के लिए जो बेसिक फंक्शन चाहिए उन प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। अब इस चैप्टर में हम 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पायरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट एक्सक्रीशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रिप्रोडक्शन आपका बायोलॉजी के सेकेंड और थर्ड चैप्टर है जिसको हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ हमें 4 ही लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है: न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। हमारा पहला टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है और ऑब्टेन करने के बाद उसे यूटिलाइज करता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक as well as utilization of nutrients by organisms। हर organisms को फूड की रिक्वायरमेंट है और फूड की ज़रूरत है क्योंकि फूड से हमें मिलती है एनर्जी और इस एनर्जी के ऊपर हमारी बाकी लाइफ प्रोसेस डिपेंड है। अब फूड को कोई ऑर्गेनिज्म कैसे इनटेक करने के बाद उसको यूटिलाइज करता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब इस डेफिनेशन में एक टर्म आता है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, जिसमें 5 कंपोनेंट होते हैं: प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड कार्बोहाइड्रेट। जिसमें एनर्जी गिविंग फूड में आपके कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आते हैं, प्रोटेक्टिव फूड में विटामिन एंड मिनरल्स और बॉडी बिल्डिंग फूड में प्रोटीन्स। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें 2 टाइप आते हैं: ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स होते हैं: सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन में 2 टाइप आते हैं: कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक। अब हम एक एक करके हर एक टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं और उनके फूड इनटेक करने के तरीके को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। Mode of nutrition in which green plants make their own food by the process of photosynthesis। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड इनटेक करने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। जिस ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल है वही ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं और इनके एग्जाम्पल में सिर्फ प्लांट्स ही होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है। ये प्लांट में ग्रीन पिगमेंट कैसे आता है? ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोप्लास्ट की वजह से आता है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल है जिसकी वजह से प्लांट में ग्रीन पिगमेंट आता है और उस ग्रीन पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल। ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीन प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं: फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अब लाइट की हेल्प से अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और उसके प्रोसेस को बोलेंगे फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉइल, वाटर, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड दैट इज ग्लूकोज इज फॉर्म्ड। द प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर, सॉइल, कार्बन डाइऑक्साइड विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू अदर ऑर्गेनिजम्स एंड देमसेल्व्स। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करने पे जब फूड बनता है तो उस फूड को कहते हैं ग्लूकोज। सिर्फ ग्रीन प्लांट के पास ही क्लोरोफिल होता है और क्लोरोफिल ज़रूरी होता है सनलाइट को ट्रैप करने के लिए। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट और यही पिगमेंट मदद करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। जितने भी क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लांट हैं वो एग्जाम्पल हैं
फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। क्या इसके अलावा कोई और भी एग्जाम्पल है? बिल्कुल है। एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये ऑर्गेनिज्म भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल में आते हैं क्योंकि इनके पास भी क्लोरोफिल होता है। साइनोबैक्टीरिया का कॉमन नेम है ब्लू ग्रीन एल्गी। जो भी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक होगा उसके पास एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा, दैट इज़ क्लोरोफिल। यहाँ पर एक टर्म आता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ये एक तरीके का प्लास्टिड होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट कौन से प्रोसेस से होता है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे प्लांट खाना बनाते हैं। प्लांट का फूड प्रिपेयर करने के प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करने के लिए प्लांट 4 चीज़ें यूज़ करते हैं। फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, थर्ड लाइट और लास्ट क्लोरोफिल। कार्बन डाइऑक्साइड उनको एयर से मिलती है, वाटर सॉइल से, लाइट सनलाइट से, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का प्लास्टिड है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ क्लोरोफिल। और ये प्लांट की लीफ पर प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से लीफ का ग्रीन कलर आता है, ग्रीन पिगमेंट की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। प्लांट इन सब को यूज़ करके अपना फूड बनाते हैं और फूड बनता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अब क्वेश्चन आता है कि फूड बनाने का प्रोसेस कहाँ होता है प्लांट में? वो होता है लीफ के अंदर। लीफ में भी कहाँ होता है ये प्रोसेस? लीफ में मीजोफिल सेल्स होते हैं, उसमें होता है ये प्रोसेस। मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, दैट इज़ ग्रीन पिगमेंट। मीजोफिल्स आर द क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीफ वेयर फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। अब क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता कैसे है और कैसे प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से फूड प्रिपेयर हो जाता है। अब इसको हम समझेंगे एक रिएक्शन की हेल्प से, जो क्लास 10 की सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस चैप्टर की सारी रिएक्शन को डिटेल में हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोमेटा। लीफ की सरफेस पर टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ लीफ। हर एक स्टोमा को गार्ड करते हैं गार्ड सेल्स, जो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द पोर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा? इसके 2 फंक्शन हैं, ट्रांसपायरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ वाटर होता है थ्रू स्टोमेटा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा में एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होती है और ट्रांसपायरेशन भी होता है। प्लांट रेस्पायर थ्रू स्टोमेटा, जिसमें इनहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सहेल करता है वाटर और ऑक्सीजन को। ये ओपन और क्लोज स्टोमेटा का एक डायग्राम है। स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करते हैं गार्ड सेल। गार्ड सेल का स्ट्रक्चर एक किडनी बीन शेप सेल की तरह होता है। क्लोज स्टोमा में गार्ड सेल्स श्रिंक होते हैं और ओपन स्टोमा में गार्ड सेल्स स्वेल होते हैं। यही स्वेलिंग एंड श्रिंकेज गार्ड सेल की कंट्रोल करती है और रेगुलेट करती है इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का दूसरा टाइप है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यहाँ पर कीमो का मतलब है केमिकल्स। ऑर्गेनिज्म जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में केमिकल की मदद से फूड बनाते हैं। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं होते अपना फूड बनाने के लिए। ये अपने आसपास की सराउंडिंग में जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं उस पर डिपेंड रहते हैं अपना फूड बनाने के लिए। वो ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल एनर्जी को यूज़ करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, और वो न्यूट्रिशन शो करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसके एग्जाम्पल में आता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। दूसरे टाइप के न्यूट्रिशन में आते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स, और वो न्यूट्रिशन शो करते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सारे ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो नहीं करते। इसमें भी 3 टाइप्स आते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स हैं। इन सब में कॉमन क्या है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। ये खुद से प्रिपेयर नहीं करते अपना फूड, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। अब हम इन तीनों टॉपिक को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं,
मतलब मरे हुए और सड़े हुए ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन refers to the mode in which organisms obtain nutrients from the dead and decaying organic matter. Such organisms are called saprophytes, and their mode of nutrition is called saprophytic nutrition. For example, fungi जैसे मशरूम, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एक्सेट्रा एंड बैक्टीरिया, जिसमें ब्रेड मोल्ड के ऊपर ये बहुत जल्दी ग्रो करता है और इसका ब्रेड मोल्ड का अनदर नेम है राइजोपस। अब हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का दूसरा टाइप है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी के आउटसाइड या इनसाइड रह के अपना न्यूट्रिशन लेता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी के आउटसाइड रह के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और एंडोपैरासाइट वो होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लाइस, टिक्स, लीच। ये तीनों एक्सटर्नल पैरासाइट मतलब एक्टोपैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। टैपवर्म और लिवर फ्लूक एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल हैं। और कसकटा एक पैरासिटिक प्लांट है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कसकटा तो प्लांट है तो ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्यों नहीं आता? क्योंकि कसकटा के पास लैक ऑफ क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाता। थर्ड टाइप का हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन के 5 मेन स्टेप्स हैं, जिसमें पहला है इंजेशन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड अब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन। इंजेशन का मतलब है फूड को इनटेक करना, डाइजेशन का मतलब फूड को डाइजेस्ट करना, और जो डाइजेस्ट हो सकता है फूड उसको एब्जॉर्ब करना, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको इजेक्ट करना मतलब इजेशन। और एसिमिलेशन मतलब हर एक सेल में फूड का ट्रांसपोर्ट होना ब्लड के थ्रू। बस इसमें एसिमिलेशन ही है जो पूरी बॉडी में परफॉर्म होता है, बाकी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ही परफॉर्म होता है। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन बींग्स। फूड इनटेक करने को बोलते हैं इंजेशन, डाइजेशन मतलब फूड का ब्रेक डाउन होना स्मॉल पार्टिकल्स में, उसको बोलते हैं डाइजेशन। फिर वो ब्रेक डाउन हुए हुए जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनका बॉडी में एब्जॉर्ब होना, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और वो डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब पार्टिकल का पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। अब जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो सकता, दैट इज़ अनडाइजेस्टेड फूड, वो इजेक्ट हो जाता है बॉडी से। और अनडाइजेस्टेड फूड में आते हैं रफेज, और डाइजेस्टेड फूड में आते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, ये सारे न्यूट्रिएंट्स। ह्यूमन बींग्स के अलावा इसके एग्जाम्पल में जितने भी टाइप के हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, स्कैवेंजर्स और अमीबा और पैरामीशियम, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के अनदर एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें हम सेकेंड वीडियो में अमीबा, पैरामीशियम और ह्यूमन बींग्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये तीनों ही होलोजोइक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हैं। वीडियो एंड करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे।